हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पास चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 8 पार्ट सेकंड। तो एग्जाम्पल है, आपकी बुक से उठाया गया एग्जाम्पल है। इफ़ अ नंबर एंड इन 0 1 4 5 6 और 9 इज इट ऑलवेज अ स्क्वायर। जो नंबर 0 1 4 5 और 6 और 9 पर मतलब कि एंड होते हैं, क्या वो हमेशा हमेशा या हमेशा स्क्वायर ही होते हैं या नहीं? तो आंसर हो जाएगा नो। अ नंबर एंडिंग इन 0 1 4 5 6 9 इज नॉट ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर 0 1 4 या 5 6 9 पर एंडिंग होंगे वो नंबर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा नो अ नंबर एंडिंग दीज इज़ नॉट ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये मैंने आपकी बुक से उठाया एग्जाम्पल है, ठीक है। ये एग्जाम्पल ये वाला है, देख सकते हैं पेज नंबर 4 पर ये वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन आपके इसमें बुक में जो है इसका आंसर बहुत ही कॉम्प्लिकेट तरीके से दिया गया है, तो हम कॉम्प्लिकेट चीज़ें को ईजी करके पढ़ रहे हैं हर चीज़, ठीक है दोस्त। ओके, दिस नेक्स्ट है राइट 5 नंबर सच दैट यू कैन डिटरमाइन बाय लुकिंग एट देयर यूनिट्स डिजिट दैट दे आर नॉट स्क्वायर। द स्क्वायर जैसे 1 स्क्वायर 9 स्क्वायर, ये जितने प्राइम नंबर्स हैं अगर स्क्वायर करें हम तो इस कंडीशन में यानी जैसे 1 9, तो इस कंडीशन हमेशा यूनिट प्लेस पर कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। Write the next two square. Notice that if a number that 1 or 9 in the unit place, then it is square ending 1. इसका मतलब ये है कि ऐसे नंबर जिसकी एंडिंग पॉइंट पर 1 और 9 होगा तो उसका स्क्वायर करने पर हमेशा कितना आएगा? कितना आएगा? लास्ट में 1 आएगा, ठीक है। तो बेसिक बेसिक बातें हैं, तो इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं। जो कि इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो हम हर एक डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पेज नंबर 5, आपको दिख रहा होगा ये वाला, ओके। तो इसमें स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया है जो कि येलो कलर का है, सब लोग देख सकते हैं अपनी बुक में। तो इस पर डिस्कस करने वाले फाइंड मोर सच पैटर्न बाय ऑब्जर्विंग द नंबर एंड देयर स्क्वायर फ्रॉम द टेबल यू फिल ईयरली, ओके। तो इस टाइप से नंबर है, तो इसको हम किस तरीके से देखो सॉल्व करेंगे। तो आपके पास ये वाला इस एग्जाम्पल की बात हो रही है, ये वाला एग्जाम्पल की बात हो रही है पेज नंबर 5 पर। तो इसका मतलब ये है कि वी हैव 1 0। अगर हमारे पास 1 0 है तो उसका स्क्वायर करने पर नंबर ऑफ जीरो 2 हो जाएंगी। बट आफ्टर स्क्वायर स्क्वायर वी हैव 2 0। तो पर्टिकुलर सिंपल सी बात है, देखो इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर हमारे पास सिंगल जीरो का स्क्वायर करेंगे तो डबल आएगा, ठीक है। चाहे वो 10 के फॉर्म में है, 20 के फॉर्म में है या 40 के फॉर्म में है। जैसे यहाँ पर हम लोग 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरो भी डबल हो जाएगी। अगर नेक्स्ट है वी हैव 2 0 बट आफ्टर स्क्वायरिंग वी हैव 4 0। अगर 2 0 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो वो अपने आप में 4 0 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। तो ये ईजी है, ये भी एग्जाम्पल भी आपकी बुक से उठाया गया है। अगला एग्जाम्पल है, ये भी आपकी बुक से ही है। इफ़ अ नंबर, ये पेज नंबर 5 का है, ओके। तो ये पेज मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पेज नंबर 5। इफ़ अ नंबर, क्योंकि एग्जाम्पल हम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करने वाले हैं, लेकिन जो फिगर इट आउट है उसको हम सभी को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है। इफ़ अ नंबर कंटेन 3 0 एट द एंड, किसी नंबर के एंड में 3 0 है, हाउ मैनी ज़ीरो विल इट स्क्वायर हैव एट द एंड। तो एंड में कितनी ज़ीरो बनेंगी? देखो, इफ़ वी हैव 3 0, अगर हमारे पास 3 0 है देन आफ्टर स्क्वायरिंग वी हैव 6 0। तो उसका डबल हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा सोचना नहीं है, तो उसका जस्ट डबल हो जाएगा एकदम, ओके। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, अगर 3000 का स्क्वायर है तो स्क्वायर करने पर ये 3 का तो 9 हो जाएगा और 3 जीरो को चेंज कर देंगे 6 जीरो में, तो ये हो जाएगा अपना कितना? 90 लाख, ओके, 90 लाख। इसी फॉर्म में ये भी इसको हम चेंज कर देंगे। क्लियर है? अगला एग्जांपल हो जाएगा। अब आगे ये नोट्स मेरे बनाए गए हैं क्योंकि मेरे स्कूल में पढ़ाने होते हैं, तो जब आगे चलेंगे तो हम हर एक चीज़ सॉल्व करते चलेंगे साथ साथ। नेक्स्ट है व्हाट कैन यू से अबाउट द पैरिटी ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? इफ़ द नंबर इज इवन, अगर कोई नंबर इवन है, इट स्क्वायर इज ऑल्सो इवन, तो उसका स्क्वायर करने पर भी हमेशा इवन नंबर आएगा। जैसे 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये एक अपने आप में इवन नंबर है। इफ़ द नंबर ऑड, अगर नंबर ऑड है तो उसको स्क्वायर करने पर क्या आएगा? ऑड ही आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, तो 9 49 जो है अपने आप में एक ऑड नंबर है। 9 का स्क्वायर 81, तो ये भी अपने आप में क्या है? एक ऑड नंबर है। तो इस तरीके से चीज़ें दी गई हैं।
ओके, ये सब एग्जाम्पल जो है ये आपकी बुक से ही मैंने उठाए हैं, ठीक है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल दिख रहा होगा आपको, जैसे ये वाला एग्जाम्पल जो हमने अभी किया है ये वाला, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो हम करते चलेंगे। ओके, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक सबने अच्छे से कर लिया होगा। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं न्यू हेडिंग। हेडिंग का नाम है परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर्स। न्यू हेडिंग है परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें, यहाँ पर हम बहुत अच्छी तरीके से इसको समझने वाले हैं कि इसमें बोला बोला क्या गया है, मतलब कि क्या बोला गया है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भाई को नहीं है। चलिए, पढ़ना है हमें नोट्स से ही, क्योंकि नोट्स में हम एकदम एग्जैक्ट और सटीक चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, जैसे मान लो कि हेडिंग है आपकी परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर। तो बोला क्या गया है कि लेट अस एक्सप्लोर द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर, व्हाट डू यू नोटिस। अगर हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। तो अब हम ये देखेंगे कि इन नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है। देखो, फर्स्ट उसमें कितना है, 3 का डिफरेंस है, फिर 5 का डिफरेंस है, 7, 9, 11, 13। तो आप इस सीरीज को देख रहे हो, 3, 5, 7, 9, 11, 3, ये अपने आप में कैसे नंबर्स हैं, कैसे नंबर्स हैं अपने आप में, बताओ फटाफट जरा। ये नंबर्स अपने आप में, इनको बोल सकते हैं हम ऑड नंबर। क्या है ऑड नंबर? व्हेन वी सब्ट्रैक्ट टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर वी गेट एन ऑड नंबर। तो हमें ऑड नंबर्स मिलते हैं जब हम किसी कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स को आपस में माइनस करते हैं, तो हमें ऑड नंबर्स की सीरीज मिलती है। क्लियर है? नेक्स्ट है, इसके बाद देखेंगे अगले सेट में क्या दिया गया है। अगले सेट में है, इस मान लो अगर 1 इजकल टू 1। क्लियर है? अगर हम इस 1 में और नंबर को ऐड करते हैं, 1 + 3 इजकल टू 4। अगेन 1 + 3, इसी नंबर में अगर अगला और नंबर ऐड करते हैं 5, तो 9 मिलेगा। अब इस सीरीज में हम लोग अगला और नंबर 5 के बाद और नंबर क्या आएगा 7, ऐड करेंगे तो 16, उसके बाद 7 के बाद 9 और नंबर को ऐड, मतलब कि सीरीज जो है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 इजिकल टू 36। अब आप लोग फोकस करेंगे, यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि व्हेन वी ऐड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर वी गेट स्क्वायर नंबर। जब हम कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को आपस में ऐड करते जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पर जो सीरीज मिल रही है वो अपने आप में कैसे नंबर है, स्क्वायर नंबर है। अपने आप में कैसे नंबर है, स्क्वायर नंबर है। तो मेरे ख्याल से सभी लोग समझ रहे होंगे कि चीज़ें किस तरीके से दी गई हैं। क्लियर यहाँ तक? मेरे ख्याल से किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब एग्जाम्पल फॉर्म, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने लिया 25, अगर हम 25 में से 1 माइनस करेंगे तो 24 मिलेगा। अब मतलब हम ऑड चीज़ें, ऑड हम माइनस करते जा रहे हैं, ठीक है, ऑड नंबर को। 25 - 1 24, 24 - 21, ओके, 21 - 5 16, 16 - 7 9, 9 - 9 0। तो टोटल स्टेप कितने हुए, 1 2 3 4 5। तो टोटल स्टेप जितने हैं उसका उसी स्टेप का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमें 25 मिलेगा। ये देखो चीज़ें, इस तरीके से चीज़ें समझा रहा हूँ मैं आपको नोट्स के थ्रू, ठीक है। क्योंकि बुक में तो बहुत अनसन दे रखा है, मैं दिखा सकता हूँ आपको बुक में क्या क्या दिया है। इस तरीके से दिया गया है इसमें। तो ये चीज़ें, हम इस चीज़ को अगर हम और इजी तरीके से पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है बताओ, ठीक है। ये चीज़ें है वही, लेकिन ये कुछ और तरीके से दी गई हैं, ठीक है। जैसे 1 + 3, 1 + 3 + 3 + 2 इस टाइप से दी गई हैं, तो इसको मैंने ईजी करके बताया है आपको। हालांकि चीज़ें वही हैं, बट मैंने उनको ईजी कर दिया है, तो आपको जल्दी समझ में आएगा, माइंड में फ्रेम जो है वो जल्दी बनेगी आपके। तो हमने 25 का एग्जाम्पल लिया था। 25 में से हमने ऑड नंबर्स को माइनस करने पर जब जीरो आए तो वहीं पर आपको रुक जाना है, जीरो के आगे नहीं बढ़ना है, और नंबर ऑफ स्टेप को ऐड करना है, 1 2 3 4 5। 5 स्टेप हैं तो टोटल स्टेप 5, और 5 का स्क्वायर करने पर ही कितना आएगा, 25। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट किसी को यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं है क्या। सब आपके बुक से उठाए हैं। व्हाट विल बी द टोटल नंबर बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर। बताओ कैसे करेंगे इसको। ये भी आपकी बुक से मैंने उठा रखा है। इसका मतलब ये है कि व्हाट विल बी द टोटल नंबर बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर। किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर के बीच में टोटल नंबर्स कितने होंगे, ये क्वेश्चन है।
जैसे मान लो 1 का स्क्वायर कितना है 1, 1 स्क्वायर इजकल टू 1, ओके। तो 1 स्क्वायर इजकल टू 1, 2 स्क्वायर इजकल टू 4, 3 स्क्वायर इजकल टू 5। तो इस तरीके से हमने 5 तक लिए हैं, 5 के बाद फिर 13 14 ले रखा है, ओके। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 और 4 के बीच में कितने नंबर हैं, 2 नंबर्स हैं। यानी मतलब कहने का ये है कि 1 का स्क्वायर, जैसे मान लो कि 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो 1 और 4 के बीच में 2 नंबर आ रहे हैं, कौन कौन से, 2 और 3। फोकस करेंगे इस टाइप से। तो ऐसे ही 2, 4 और 9 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 4। 9 और 16 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 6। 16 और 16 और 25 के बीच बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 8। और ऐसे ही 169 और 196 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं, 26। तो ये हमें पता कैसे चलेगा, इसका मेन जो फॉर्मूला हम बनाएंगे वो किस फॉर्मेशन में बनेगा दोस्त, देखते हैं फटाफट। तो सब कुछ आपकी बुक से ही उठाया गया है, कुछ भी चेंजेस नहीं है इसमें। अब देखो यहाँ आपको देखना होगा पैटर्न क्या है। पैटर्न है कि द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर। आपको पता है कि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है अगर एक एन स्क्वायर है तो अगला एन प्लस वन का स्क्वायर होगा, क्लियर है। अगर एक 2 का स्क्वायर तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो उनके बीच में जो टोटल नंबर्स होंगे उसको हम डिफाइन करेंगे 2n के थ्रू। कैसे डिफाइन करेंगे उसको, 2n के थ्रू। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भाई को नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। तो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, 2n से। तो कभी भी पूछा जाए कि जैसे मान लो क्वेश्चन बना, आपका एग्जाम्पल बना कि 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में टोटल कितने नंबर हैं, तो आपको 2n, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, तो 4 करके 8 कर देना है इस टाइप से। तो आंसर हो जाएगा 8। यानी जो मिनिमम नंबर जो होगा जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं बस उसकी मल्टीप्लाई 2 में करके आंसर निकाल देना है आपको। इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, क्लियर है दोस्त, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक किसी भाई को। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद देखो ये चीज़ें सब ये दी गई हैं, व्हाट इज़ द एंड ऑड नंबर, ये सब चीज़ें वही इस फॉर्मेशन में ही दी गई हैं। ये सब हमने पहले पढ़ लिया है, ओके। ये सब स्क्वायर वगैरह ये सब हमने पहले पढ़ लिए हैं, एंड ऑड नंबर। तो चीज़ें बहुत इजी करके हम पढ़ रहे हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद अगला स्टेप रहेगा हमारे पास ये वाला, इस टाइप से। इसको सीखेंगे कि इसमें है क्या। देखो फोकस करेंगे सभी लोग। हाउ मैनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आर देयर बिटवीन द गिवन नंबर इन द गिवन वर्कशीट। आपको इस टाइप से कोई वर्कशीट गिवन है, जैसे मान लो कि हाउ मैनी परफेक्ट स्क्वायर, आपको 1 से लेके 100 तक देखना है इसमें कितने परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है। तो 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 100 तक टोटल परफेक्ट स्क्वायर कितने जाएंगे, 10। 101 से लेके 200 तक 4 परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ओके। 201 से लेके 300 तक आपको टोटल 3 परफेक्ट स्क्वायर देखने को मिलेंगे। तो 301 से लेके 400 तक टोटल जो परफेक्ट स्क्वायर है, आपको पता भी है क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर। जैसे मान लो कि 200 से लेके यहाँ तक है, तो उसके बाद फर्स्ट नंबर तो होगा 225, सेकंड नंबर हो जाएगा 256 और थर्ड नंबर हो जाएगा 289। तो ये 15 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। तो 201 से लेके 300 के बीच में जो नंबर होंगे टोटल परफेक्ट स्क्वायर वो कितने होंगे, 3, 1 2 3। तो इस तरीके से ये शीट दी हुई है, ओके। तो मेरे ख्याल से किसी भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, किसी दोस्त को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। ऐसे ही 301 से 400 तक, अब इनके बीच में टोटल कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, 2। कैसे, कौन कौन से नंबर, एक तो हो जाएगा 18 का 324, एक हो जाएगा इसके बाद 19 का आई थिंक 361, इस टाइप से, ओके। और एक किसी को जाएगा, एक और भी तो होगा, ये 3 कर लो उसको यार, क्योंकि एक होगा 400 भी तो होगा ये वाला बिटवीन दिस। वैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये बोला गया है कि 301 to 400 इनके बीच में कितने नंबर्स हैं ये बोला गया है। तो दो भी है, दो ही रहेगा इसमें, ठीक है। इनके बीच की बात हो रही है बिटवीन, ठीक है। अब इनके बीच की बात हो रही है बिटवीन, तो इस टाइप से चीज़ें दी हुई हैं। ऐसे ही इन दोनों के बीच में 3 होंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 501 से 600 तक 3 होंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 601 से 700 तक 2 होंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 701 से 800 तक 3 होंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऐसे यहाँ 2 होंगे, यहाँ पर भी 2 होंगे, क्लियर है। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी भाई को नहीं है। आगे चलें, इसके बाद आगे चलें, आई थिंक आगे चलना चाहिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन, ओके। ये भी आपकी बुक से उठाया मैंने, कुछ भी मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको पहले ही बता करके चल रहा हूँ, ओके। क्योंकि इसके बाद फिगर इट आउट स्टार्ट हो जाएगा, आई थिंक हो चुका है क्या, सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं पहले।
तो भी कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो, नोट्स के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, हमने इन्हीं आपकी बुक से ही नोट्स को तैयार किया गया है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, ओके, दिया हुआ, एक सेकेंड जरा मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, नाउ देखते हैं क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन और भी दिए हैं बुक में, तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे और इसी पैटर्न पे एक और भी क्वेश्चन है, तो वो करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर हमने ये टाइप पढ़ लिया है तो हम सभी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्पल में मैंने काफ़ी ले रखे हैं, और जो फिगर इट आउट है उसको तो हम करने वाले हैं एक तरफ से, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन मिल गया फिगर इट आउट में जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन बेकार है, तो वहाँ से उसको हम स्किप भी कर देंगे, ठीक है। लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है, चीज़ों को समझना है, इसको जानना है, एक्सप्लेन उसको हम कैसे करेंगे एग्ज़ाम में, कैसे समझना है, कैसे लिखना है इसको, और सोचना कैसे है। सबसे मेन चीज़ है हाउ टू थिंक पर काम करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वेदर 11 यानी 1156 एंड 2800 आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसमें चेक करके बताना है कि क्या ये नंबर और ये नंबर दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं। तो बहुत सिंपल तरीका है, ऐसे और भी क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे एग्जाम्पल्स में। तो देखो, इसमें सॉल्व करने का सबसे बेसिक तरीका क्या है, सबसे पहले हमें जो नंबर चेक करना है उसका हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको तो पता ही होगा कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा। इसको फैक्टर कर देंगे हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 17 में। ओके, अब यहाँ से आपको पता है कि स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नाम में ही क्लियर, नाम में शामिल है कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17। इसमें हमें ये चेक करना होता है कि जो नंबर्स गिवन है क्या उनके पेयर बन रहे हैं, क्या उनके दो के जोड़े बन रहे हैं। अगर सभी फैक्टर के आपस में जोड़े बन रहे हैं दोनों, तो हम बोल देंगे कि ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे अब इसके देखो यहाँ पर दिख रहा है हमें 2 × 2, यहाँ पर 2 के जोड़े हैं, और यहाँ पर 17 मल्टीप्लाई 17, यहाँ पर भी 17 के जोड़े हैं। तो हम 2 का स्क्वायर कर देंगे और 17 का स्क्वायर कर देंगे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम 2 मल्टीप्लाई 17 करके इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है इसका, पता होना चाहिए आपको। अगर a की पावर n है और b की पावर भी n है, तो इसको हम ए बी की पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर को हम एक साथ n की फॉर्म में या 2 की फॉर्म में जो भी दिया है उसके अकॉर्डिंग इसको लगा सकते हैं। तो 17 2 34, तो 34 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं बच रहा है जिसका जोड़ा ना हो, तो ये अपने आप में क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ लिख देंगे, सो 1156 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपको लिख भी देना है, भले मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन लिख भी देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला है क्वेश्चन 2800। तो हमें देखना है कि 2800 आपस में परफेक्ट स्क्वायर है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसका प्राइम फैक्टर करना होगा। प्राइम फैक्टर करना बहुत ज़्यादा ईजी है दोस्त, अगर आपको नहीं आता है तो एक बार मैं आपको बता भी दे रहा हूँ कि कैसे करना है आपको परफेक्ट स्क्वायर। एक सेकंड रुकेंगे सभी। ओके, जैसे मान लो कि आपके पास नंबर है 2800, तो इसका हमें प्राइम फैक्टर करना है इसको। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम प्राइम नंबर लेते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 1400। 2 से करेंगे अगेन तो हो जाएगा 1700, अगेन 2 से करेंगे ये हो जाएगा 350, अगेन 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 175। ओके, अब 2 से नहीं होगा, अब हम इसको देखेंगे 5 से। तो 5 भी क्या है, अपने आप में प्राइम नंबर है। ठीक है, हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है इसको, ऐसा नहीं कि हम वहाँ पर 4 रख देंगे या 9 रख देंगे। तो 15, 5 से 5 3 जा 15, और 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 2 बजा 5 5 जा 25। ओके, अगेन देखेंगे 5 7 टाइम। ओके, तो ये आपका जो उसके प्राइम फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो देखेंगे कि इसका पेयर है, इसका पेयर है, इसका पेयर है, लेकिन इसका पेयर नहीं है। तो ये एक, अगर जिसका पेयर नहीं होगा तो उसको हम छोड़ देंगे उसी कंडीशन में। अब लिख देंगे वहाँ पर कि दिस फैक्टर कैन नॉट बी पेयर्ड, मतलब कि जो फैक्टर है ये पूरा कंप्लीट पेयर नहीं बन रहे हैं इसके। तो सो 2800 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हमें पेयर जरूरी होता है। तो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा ये, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर है, इस 2 का भी स्क्वायर है, इस 5 का भी स्क्वायर है, इस 7 का स्क्वायर नहीं है, ये अकेला है।
तो दिस फैक्टर कैन नॉट बी पेयर, सो 2800 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्त, अगर मान लो हमें इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मान लो कि हमें अगर इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई करूँगा? बताओ फटाफट, लगाओ दिमाग। अगर मुझे इस नंबर को 2800 को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है तो मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई करूँगा? बहुत ज़्यादा ईजी है, कुछ भी नहीं करना इसमें, इतना सोचना भी नहीं है, इतना सोचना नहीं है, क्योंकि ईजी है। अब देखो, परफेक्ट स्क्वायर में बनाने के लिए मुझे इसमें 7 से मल्टीप्लाई करनी होगी, क्योंकि इसमें एक 7 की कमी है। अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसका भी पेयर बन जाएगा और ये अपने आप में पूरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। इस 7 में मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि मुझे इस 2800 में 7 से मल्टीप्लाई करनी होगी, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो अपने आप में कैसा होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी भी भाई को? ओके, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका फिगर इट आउट, क्योंकि ये वीडियो हो चुकी है बहुत लंबी, ओके 23 मिनट की। तो हम बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में पेज नंबर 10 पर। आपको पता है पेज नंबर 10 पर फिगर इट आउट बहुत सारी गिवन है, हम एक एक क्वेश्चन को करने वाले हैं फिगर इट आउट के। ओके, चलो, अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी आपको, नोट्स आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों में, ताकि सबको एक बेहतरीन कंटेंट मिल जाए, ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मिले, फालतू की चीज़ों से आप दूर रहें, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हालांकि हम इसमें तो कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, जितने कंसेप्ट हैं हम सबको कवर करते करते चल रहे हैं आगे, ठीक है दोस्त। चलिए, राधे राधे।